भारत देश में हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और वहीं पर हमारे साथ में प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा हैं, जिन्हें हम हिंदी पुत्र के नाम से भी जानते हैं। हम जानेंगे इस हिंदी पखवाड़े में जिस तरह से उनके लिए कई अभियान छेड़े गए और वो क्या थे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, इस बार आप हिंदी पखवाड़े में क्या विशेष कर रहे हैं? देखिए, हिंदी हमारे देश की जनभाषा है, सबसे बड़ी जनभाषा है, सबसे प्रभावशाली जनभाषा है। और यूं कह लें कि यह अपनी सभी सहोदरी भाषाओं तमिल, तेलुगु, बंगला, इन सब की बड़ी बहन है। तो राष्ट्रीय एकता में हिंदी का एक अपना महत्व है। आप देखिए, उड़ीसा में पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस बंगला मानुस माने जाते हैं, लेकिन जब वह एक आज़ाद हिंद की स्थापना करते हैं सिंगापुर में, तो राष्ट्रभाषा के रूप में वो बंगला और उड़िया को नहीं देते, हिंदी को देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ये दोनों तो गुजराती, लेकिन उन्होंने हिंदी को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। लोकमान्य तिलक, अल्लादी और लोकमान्य तिलक सब हिंदी के साथ क्यों खड़े हैं? इसलिए कि वो राष्ट्रीय एकता चाहते हैं और वह जानते हैं कि देश का जो समग्र विकास होगा वह देश की ही भाषा में होगा। हम अंग्रेजी की प्रभुता के साथ अपने देश को शीर्ष स्थान पर नहीं ला सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश हो चुके हैं, इसमें कोई सको सुभा तो नहीं। इसके बावजूद भी हमारी हिंदी, मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूं, हमारा बंगला दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की दर्जा से वंचित है। क्यों भाई? बंगला से छोटी फ्रेंच, बंगला से छोटी अरबिया, हिंदी से छोटे तो मुझे लगता है कि मंदारिन और स्पेनिश को छोड़ दिया जाए तो सभी भाषाएं, लेकिन भारतीय भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक मान से वंचित है। तो एक बड़े अभियान का सूत्रपात, जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी जन अभियान का अध्यक्ष बना तो पूरे दुनिया में हस्ताक्षर अभियान का सूत्रपात किया, और आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन सभी में, वह तारीख भी मुझे याद है, 11 जुलाई से 2018 से हिंदी में अपनी बातें कह रहा है। तो हिंदी बढ़ रही है, लेकिन जिस गति से हिंदी को सशक्त होना चाहिए, जब मैं हिंदी के सशक्तिकरण की बात करूं तो आप सिर्फ हिंदी मत मानिए। जैसे शरीर के सारे अंग एक साथ बढ़ते हैं, हाथ बढ़ता है तो पैर भी बढ़ता है, आंखें भी बड़ी होती हैं। तो जब हिंदी के सशक्तिकरण की बात हो तो उसमें बंगला भी है, उसमें तेलुगु भी है, उसमें तमिल भी है। तो मैंने तो शायद आप ही के साथ संवाद के दौरान एक नारा दिया था कि अंग्रेजी से बैर नहीं, हिंदी नहीं तो खैर नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए हम सबको मिलके, भारतीय भाषाओं में ही खैर है, भले ही अंग्रेजी से नहीं बैर है। लेकिन अब आप देखिए, न्यायपालिकाओं में आज भी अंग्रेजी की संप्रभुता। क्यों भाई? मुवक्किल की भाषा हिंदी, मुवक्किल की भाषा तेलुगु, मुवक्किल की भाषा तमिल, जज और वकील अंग्रेजी में ही क्यों भाई? ये एक तरीके से भाषिक शोषण है। आईएएस की परीक्षाओं में, पीसीएस की परीक्षाओं में जो हिंदी भाषी हों, जो तमिल भाषी हों, जो तेलुगु भाषी हों, उनको अतिरिक्त अंक दिया चाहिए। भाई, हम कमज़ोर जाति के आधार पर आरक्षण देते हैं ना, यह एक तरह का संरक्षण ही तो है। तो क्यों नहीं अंग्रेज़ी कॉन्वेंट के महंगे स्कूलों में पढ़े बच्चे ही
सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर क्यों? जब हिंदी भाषी, तेलुगु भाषी, तमिल भाषी जब सर्वोच्च पदों पे जाएगा तो लोकतांत्रिककरण होगा। और हिंदी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक भाषा का दर्जा अगर नहीं बनती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकार्यता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के दायरे में होगा। हिंदी से दूसरा सवाल भारत का भी है। भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक और प्रतिनिधि तो हिंदी है ना। हिंदी वहाँ आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत भी अस्थायी सदस्य नहीं है। तो राजनीति से परे, दलीय दुर्वाग्रहों से परे प्रधानमंत्री जी को चाहिए भारत और हिंदी के पक्ष में देश की सशक्त आवाज बने। और वो तो हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार बोले हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के लिए नहीं बोले हैं। अच्छा लगता कि वह हिंदी में बोलते और साथ साथ हिंदी के लिए भी बोलते तो आज हम सभी हिंदी जनों को अपार हर्ष होता। और इधर आप देखिए, ध्यान से देखिए, पहले आप बाज़ारों में जाइए तो हिंदी में साइन बोर्ड कम हुआ करते थे, अब बढ़ रहे हैं। मैं अभी गया था तेलंगाना, तो मैंने तेलंगाना की वहाँ की जो सबसे बड़ी बाज़ार है वहाँ देखा कि मेडिकल जो दुकानें हैं उसमें भी हिंदी में लिखा हुआ है, तेलुगु में भी लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। अच्छा लगा। आज से 10 साल पहले जब मैं जाता था तेलंगाना तो ये चीज़ें मैं नहीं देखता था। दूसरा, बटतला एक जगह है, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी, वहाँ का जो बाज़ार है बटतला सबसे बड़ा बाज़ार है। बटतला में आप देखिए, वहाँ भी मेडिकल शॉप मैंने देखा तो हिंदी में था। मैं गया, मैंने कहा यहाँ तो हिंदी कम है। तो जब मैं उस पूछा, पहले तो मैंने प्रशंसा की, बताया कि भाई संवैधानिक और संसदीय समिति का सदस्य हूँ और हिंदी जन अभियान का अध्यक्ष भी हूँ, मुझे अच्छा लगा हिंदी में आपका साइन बोर्ड देखकर। तो उन्होंने कहा भाई साहब, एक तो इससे व्यापार को बल मिलता है और दूसरा हम लोग तो राष्ट्र के लोग हैं, तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। देखिए, मातृभाषा उसकी ककबोराक, दूसरे की मातृभाषा बंगला, दोनों ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी में साइन बोला। तो ये भाव हम सबके दिमाग में, दिल में आना चाहिए। और एक बात हमें बैठा लेनी चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर लोहिया ने बाकायदे हिंदी अभियान चलाया था, भारतीय भाषा अभियान चलाया था, और उन्होंने सामंती भाषा बनाम जन भाषा का एक बहस छेड़ा था। हमारे यहाँ आप देखिए, धर्म हमारा किस में है? संस्कृत में। पूज्य भाषा है संस्कृति, लेकिन जन भाषा नहीं है। वो तो हमें पूजना चाहिए तुलसीदास को, जिन्होंने हमारे रामायण को जन भाषा में बदला। दूसरा, हमारे यहाँ आज भी व्यापार, बड़े व्यापार, प्रशासनिक बड़ी चिट्ठियाँ अंग्रेजी में क्यों? दिल्ली और लखनऊ की चिट्ठियाँ, दिल्ली भी हिंदी भाषी, लखनऊ भी हिंदी भाषी, ये तक अंग्रेजी में क्यों? तो वर्तमान सरकार से हम लोग को उम्मीद बनी थी, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अपने हृदय की बातों को छुपाना नहीं चाहिए। हमें उम्मीद थी कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ करेगी। तो हिंदुत्व को तो विभक्त कर दिया। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये है हिंदुत्व। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, सब में ईश्वर का वास है, ये है हिंदुत्व। हिंदुत्व कहाँ हिंदू मुसलमान की भेद देखता है? कृष्ण पर लिखा रहीम ने, कृष्ण पे लिखा रस खान ने, कृष्ण चक्र लेकर तो आए नहीं। तुम मुसलमान हम पे क्यों लिख रहे हो? ना, ईश्वर थे, कण कण में व्याप्त थे, आ सकते थे, नहीं। उन्होंने वो सलाहियत दी रस खान को और रहीम को, लिखो, ये है हिंदुत्व। तो एक तो हिंदुत्व को छोटा कर दिया, उसकी उदारता को संकीर्ण कर दिया। हिंदी की स्थिति मैंने आपको बता ही दी कि हिंदी में चुनावी भाषण तो बड़ा शानदार देते हैं हमारे भाजपा के साथी,
लेकिन हिंदी के लिए जब कुछ बुनियादी काम करने की बात आती है तो क्या बोलूं, वक्त की आंधी ने कई घरौंदे तोड़ दिए। अब रही बात हिंदुस्तान की, तो सुरक्षा परिषद में भारत आज भी अस्थायी सदस्य नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कभी बुलंदगी के साथ नहीं उठाया। अगर इस बात को उठाते तो सभी साथ देते, नहीं किया। तो देश हिंदी पखवाड़ा मना रहा है, और देश का यह लोक कर्तव्य है। देश में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, हमारे कैमरा के साथी भी आते हैं, हमारे जो साथी सुन रहे हैं वो सब आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। तो हम सबका लोक कर्तव्य है कि हम भारतीय भाषाओं और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करें, और जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, भवतु सब मंगलम का जो भाव है, उस भाव को जिंदा रखें। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, यह देश अमिट है, यह देश अप्रतिम है। तो हम लोग कुछ वो भी काम करें जिस पे हम सीना तान के कह सकें कि हमने अपने लोक जीवन में ये काम देश के लिए किया, ये काम राष्ट्र के लिए किया, यह काम हमने समाजवाद के लिए किया, यह काम हमने राष्ट्रीयता को सशक्त करने के लिए किया, यह काम हमने समाजवाद को सशक्त करने के लिए किया, और ये हमारे पूर्वजों का ख्वाब था, और उस ख्वाब को मूर्त रूप देने के लिए हमने ये अभियान चलाया। तो हिंदी अभियान जो है वह बुनियादी तौर पे गांधी, लोहिया, तिलक, सुभाष, इनके ख्वाबों को मूर्त रूप देने का अभियान है। हिंदी के बहाने भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण का अभियान है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी देश में हिंदी अपनी सहोदरी भाषाओं के साथ सशक्त हो, विदेशों में यानी कि दुनिया में हिंदी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त करे। और जैसे ही हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त होगा, आप देखिएगा भारत सुरक्षा परिषद का भी अस्थायी सदस्य होगा। और उसके बाद हम अभियान चलाएंगे पूरी दुनिया में, वीटो हटे, विभेद विहीन विश्व, वीटो विहीन विश्व हमारा नारा है, और हम अपने नारे को मूर्त रूप दे के रहेंगे, क्योंकि हम लोहिया, सुभाष, गांधी, जेपी, आज़ाद, भगत जैसे महापुरुषों के वंशज हैं, जिन्होंने जो ठान लिया सो ठान लिया। जी दीपक जी, एक सवाल हमारा आखिरी आपसे ये है कि ये गैर हिंदी भाषी लोगों का हिंदी के प्रति रवैया क्या रहता है? हाँ, ये तो अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया एक झूठ है, दुर्भाग्य कि आज भी चल रहा है। हिंदी राष्ट्रभाषा बनी, यह बात सबसे पहले किसने की? महात्मा गांधी, गुजराती। महर्षि दयानंद, गुजराती। हिंदी को सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी को सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया। जब अलग वो अपना बनाते हैं, जब वो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं, तो उसकी राष्ट्रभाषा वो हिंदी को रखते हैं। और कई महान पुरुष हैं, आप देखिए राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मराठी, माफ कीजिएगा मद्रासी, उन्होंने हिंदी को अनिवार्य किया। दक्षिण भारत में जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का महात्मा गांधी स्थापना करते हैं, तो तमिलों ने जो उनका स्वागत सम्मान किया, वो किसका स्वागत सम्मान था? उस भाव का स्वागत सम्मान था। जो हिंदी भी बढ़े, तमिल भी बढ़े, तेलुगु भी बढ़े, और जो भाषाई उपनिवेशवाद में अभी भी हमारा देश कराह रहा है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद में, उससे देश मजबूत हो। हमें अंग्रेजी से कोई बैर नहीं, पढ़ाई लिखाई के रूप में अंग्रेजी का स्वागत है। हमारे आदर्श डॉक्टर लोहिया अंग्रेजी में जन और मैनकाइंड निकालते, अंग्रेजी में मैनकाइंड पत्रिका निकालते थे। उनकी किताब व्हील ऑफ द हिस्ट्री, उनकी किताब कई अंग्रेजी में है, लेख उनके अंग्रेजी में है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, लोक व्यापार में, लोक न्याय में देशी भाषा चलनी चाहिए। तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग, तो पूरा देश हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देता है, जैसे भारत माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देता है।
मैं बताया ना, मैं अभी गया था अगरतला, त्रिपुरा। वहाँ पे मैं टहल रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे हिंदी में बड़ा साइन बोर्ड था, मेडिकल शॉप। तो मैंने पूछा कि भाई देखिए, ये आपने हिंदी में क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा है। आप दक्षिण भारत में अब जाइए और आप देखिए, अब हिंदी के प्रति हाँ एक हीन भाव जो अंग्रेज़ों ने डाल दी थी, स्वाभाविक है, 250 साल की गुलामी हीन भाव तो ला देती है। अब भारत उस हीन भाव से निकल रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन अंगड़ाई ले रहा है। तो ये थे हमारे साथ में प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी, जिन्हें हम हिंदी पुत्र के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी पखवाड़ा पर एक हमने खास बातचीत के दौरान उनसे जाना किस तरह से जो हिंदी की लड़ाई अपने देश में लड़ी जा रही है वो क्या है। आप भी देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।